एपिसोड 6 में हमने देखा था कि सीएन ने एलेक्स को ब्लैक आयरन टाइटल दे दिया था। अब आगे एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम सीएन को अकेला खड़ा देखते हैं, तभी वहाँ एलेक्स आ जाता है। फिर सीएन कहता है कि तुम इतनी जल्दी उठ गए, तो एलेक्स बताता है कि मैं सुबह जल्दी चिंगकोंग मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता हूँ। फिर सीएन उसे अगली रैंक पुश करने के लिए अलग अलग लेवल के प्रैक्टिशनर से फाइट करने के लिए बोलता है, क्योंकि अब एलेक्स मीटियोर लेवल को पार कर चुका था। सीएन एलेक्स को ब्लड सेट स्क्रॉल लिस्ट देते हुए बताता है कि ये लॉन्गसेन टेरिटरी की स्क्रॉल लिस्ट है, जिसमें कॉन्टिनेंट के सभी रैंक लेजेंड या उससे ऊपर के रैंक वाले वॉरियर है। इसमें आधे क्रिमिनल भी है जो ब्लड ट्रेवरेंस में आते जाते रहते हैं। इनके नाम कोड वर्ड में लिए जाते हैं और बस बैंग्यून को छोड़कर, क्योंकि वो इस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है। इसमें सबसे ज्यादा सी फैमिली के एंसेस्टर्स है, जिसमें सबसे ऊपर शी लियोंग है। एलेक्स इसके लिए उन्हें थैंक यू बोलता है, लेकिन सीएन उसे ब्रेक थ्रू करने का बोलता है और हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर आगे हमें एलेक्स को स्टीम बात लेते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने ब्रेक थ्रू के बारे में सोच रहा था। तभी वहाँ सैम आ जाता है, जो एलेक्स की चोटों को देखकर थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन टॉम उसे शांत करवाते हैं और बताते हैं कि ये माइनर इंजरी है जो हर्बल बात लेने से ठीक हो जाएगी। सैम को थोड़ी चिंता होती है। जॉन्ग उसे चुप करवाता है और बताता है कि अब हम तुम्हारे पेरेंट्स को सी फैमिली से ला सकते हैं, लेकिन हम अकेले ब्लैक आयरन टाइटल से भी कुछ नहीं कर सकते। तो एलेक्स उन्हें पास्ट के बारे में पूछता है, तो जॉन्ग बताते हैं कि यह करीब 20 साल पहले की बात है, जहाँ हमें किसी प्रिंसेस को लाने का काम मिला था। जहाँ जाते हुए फॉरेस्ट में हमें एक जगह लेपर्ड मरा मिलता है। तभी हमें एक लेपर्ड और दिखता है, तो हम उसका पीछा करते हैं, जहाँ एक बंदा जो स्नो लेपर्ड को मार रहा था, लेकिन कुछ लेपर्ड टॉम को इंजर्ड कर देते हैं, लेकिन एक लेडी उसे बचा लेती है। लेपर्ड से डरते हुए वो टॉम को भी बचाते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और माउंटेन की चोटी पर पहुँच जाते हैं, जहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन वो प्रिंसेस बचने के लिए आइस वॉल बना लेती है, लेकिन वो लेपर्ड वॉल को भी ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तभी ली और मैं वहाँ आ जाते हैं और उन लेपर्ड्स को मार देते हैं। ये देखकर प्रिंसेस को डोंगोली से वन साइड लव हो जाता है और कुछ साल बाद वो दोनों शादी भी कर लेते हैं। उसके बाद स्नो ईगल टेरिटरी में रहने लगते हैं, जिसे डोंगोली ने खरीदा था। लेकिन एक दिन प्रिंसेस योंग का बड़ा भाई म्योंग चैंग हम पर अटैक करता है, जो कॉन्टिनेंट के मोस्ट पावरफुल पर्सन में से एक था, जो स्नो ईगल टेरिटरी को डिस्ट्रॉय करने के बदले ली और योंग को अपने साथ ले जाने की डिमांड करता है। लेकिन हम उस पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे आधे सोल्जर और भी इंजर्ड हो जाते हैं। योंग उसे रोकने की ट्राई करती है, लेकिन म्योंग चैंग पावरफुल था और एट द एंड हमें सरेंडर करना पड़ा और म्योंग चैंग योंग और ली को ले गया। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना।